नमस्कार दोस्तों। चलिए सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन के खंड अनेक शब्दों के एक शब्द में पीछे दो वीडियो देख चुके हैं हम लोग, भाग 1 और भाग 2 के तहत। आज भाग 3 को जल्दी से देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक आ सेतु हिमालय कहेंगे। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द आ बाल वृद्ध हो जाएगा। आशा से अतीत आशातीत, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती, जो किसी के नियंत्रण पर आया है उसे आमंत्रित कहेंगे। पाद से मस्तक तक को आपाद मस्तक कहेंगे। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन हो जाएगा, इसे आर्ष वचन कहेंगे। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहेंगे। आदि और अंत को आद्यंत कहेंगे। तो आदि से अंत तक आद्योपांत हो जाएगा और आदि और अंत केवल रहेगा तो वहाँ पर आद्यंत हो जाएगा। ये छोटी छोटी डिफरेंस को ध्यान रखना है। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु या मरणासन कहेंगे। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो जाएगा। महल के अंदर का निवास अंतःपुर हो जाएगा। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहेंगे। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहेंगे। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध हो जाएगा। एक कथा या निबंध के बीच में आने वाली जो कहानी होगी उसे अंतः कथा कहेंगे। दो घटनाओं या दो कालों के बीच का जो समय होगा उसे अंतःकालीन कहेंगे। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहते हैं। अंत या नाश करने वाला को अंतक कहेंगे। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे अंतरीप कहते हैं। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसे अंश भाजन कहेंगे, जो संपत्ति में अंश का हकदार हो। ताजिया रखने का जगह जो होगा उसे इमामबाड़ा कहते हैं। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला जो विचार है, जो उद्देश्य है, उसे इप्सा कहेंगे। पूरब और उत्तर के बीच का दिशा ईशान कहलाता है। किसी के खाने से बचा हुआ जो होता है यानी कि जूठा, उसे उच्छिष्ट कहेंगे, उसे उच्छिष्ट कहेंगे। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमण हो जाएगा, उत्तमण हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को उपत्यका कहेंगे और पर्वत के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उस सामग्री को उपादान कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उर्ण कहेंगे। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहेंगे। जिसमें खूब उपज होती है उर्वर या उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उपास्य। उर यानी कि छाती के बल चलने वाला उरग। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे उर्वरा। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदार मना। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उपमान। जो उद्धार करता है उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्रचित्त। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे ऐतिहासिक कहेंगे। सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघ वाली उसे करभोरु कहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल उसे कर्म विपाक बोलेंगे। जो कहने योग्य है उसे कथनीय या कथ्य बोलेंगे। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात होता है। कर्म में बाधा डालने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कर्मोपघात। जो कहा गया है कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया यानी कि कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता हो उसे कवि और जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवयित्री। जो कला जानता हो उसे कलाविद यानी कलाकार। ये मैंने बता ही दिया कि जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवयित्री। जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु। जो कानों से सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत। कल्पना से परे या अतीत हो उसे कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रगाह या समाधि भूमि कहेंगे। कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर दूसरा संतान न हो उसे काक वंध्या कहेंगे और जिसका संतान ही न हो उसे वंध्या कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे कापुरुष कहेंगे। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल कहलाती है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुश के आगे की जो नोक होती है ना वो तीक्ष्ण होती है, वहीं से बना है कुशाग्र बुद्धि।
कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग कहलाएगा। केवल पेट भरने वाला कुक्षिभर कहलाएगा। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनत कहलाता है। कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाएगा। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहेंगे। क्रम के अनुसार क्रमानुसार जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या न करें उन्हें किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे कृत कहेंगे। ठीक है।